नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। अपने राहु के गोचर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम चलते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि अगर देखा जाए तो क्या है, एक जल तत्व की राशि है, इमोशंस से भरी हुई है। इसमें बहुत केयर है, बहुत केयरिंग एक नेचर है, एक जिसको कहें कि एक ऐसी क्षमता है जो कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो उसमें भी अपने को संभालने की इसके अंदर क्षमता रहती है। तो कर्क राशि अगर देखा जाए तो अगर इमोशंस के मामले में देखें तो काफी अपने इरादों में मजबूत होती है। अपने काम को कार्य कैसे करना है कठिन परिस्थितियों में, यह भी वह उन्हें अच्छे ढंग से करना आता है। क्योंकि आप जैसे देखिए ना कि कर्क यानी कि जो केकड़ा है, जिसका प्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो क्या है कि जो केकड़ा है वह किन्हीं भी परिस्थितियों में जल तत्व का होते हुए भी जिस प्रकार वह अपनी जगह जमीन पर भी बना लेता है और वहीं पर वह पानी में भी आसानी से अपने आप को बचा के निकाल लेता है। पानी के थपेड़े यानी कि इमोशंस के थपेड़े उसे कितना भी उलट पुलट दें, पर फिर भी वह अपने आप को पलटी मार के, उसको कल्टी मार के कहें या कुलाठी मार के कहें, कैसे भी करके अपने आप को लाइन पर लाता है और फिर से अपने रास्ते पे लग जाता है। तो यह कर्क राशि की विशेष खूबी है। तो क्या है कि अब राहु के गोचर की बात है तो जो कर्क राशि वाले जो जातक है, इनके लिए जो ये राहु का गोचर है वह उनके लाभ भाव से होके जा रहा है। तो यहाँ पे भाव की भूमिका क्या है, एकादश भाव, लाभ का भाव। यहाँ पे राहु का होना, स्थिरता के साथ होना, यानी कि लाभ सॉलिड 100% होना। क्योंकि एकादश भाव में जो राहु देव हैं वह अच्छे परिणाम देते हैं। क्योंकि यहाँ पर राहु के जो फल हैं, यानी कि तीसरे भाव में राहु अच्छे तरीके से फल देते हैं, छठे भाव में देते हैं, 11वें भाव में देते हैं और कुछ दसम भाव में भी राहु के अच्छे फल मिलते हैं। क्योंकि यह दसम भाव हो जाता है तो कैरियर से संबंध हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वह कैरियर में कुछ न कुछ जुगाड़ टुगाड़ रोड़ तोड़ लगा करके अपने कैरियर को स्टैब्लिश कर लेते हैं। वहीं जो लाभ का भाव है, तो लाभ क्या है, इन प्रकार ने लाभ ही लेना है। तो कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो गोचर है 23 सितंबर 2020 से बहुत ही लाभकारी होगा। यानी कि देखिए, एकादश भाव में वैसे भी कोई भी ग्रह हो, कुछ भी हो, उस जगह का काम है लाभ ही देना। वो कैसे भी आए, अच्छी स्थिति से आए चाहे बुरी स्थिति से आए, जैसे भी आए वहाँ का काम है सिर्फ और सिर्फ लाभ ही देना। तो यह स्थिति होती है यहाँ पर। अब राहु देव की अगर हम दृष्टियों के माध्यम से अगर चिंता करें, विचार करें, तो राहु की जो पंचम दृष्टि है वह जीवन साथी के भाव पर है। तो कहीं ना कहीं आपका जो रुचि है या लाभ है या आप जो पाना चाहते हैं वह जीवन साथी से भी संबंध रखता है। यानी कि कहीं अगर आप विवाह इत्यादि के बारे में सोच रहे हैं, आप करना चाहते हैं, तो यह समय उत्तम होगा कि ये जो 18 महीने होंगे, इन 18 महीनों के दौरान में आपको शादी विवाह जैसी स्थितियों से होकर के निकलना पड़ेगा। आप करना चाहेंगे और आपका यह कार्य संपन्न होगा। क्योंकि जो इसकी 7वीं दृष्टि है वह भी आपके पंचम भाव में पड़ रही है। क्या है, इच्छाओं का भाव। तो राहु देव ने एकादश भाव से पंचम भाव में दृष्टि डाली कि वहां भी चाहिए, जीवन साथी में भी चाहिए, और इसके साथ ही जो उनकी 9वीं दृष्टि है वह तीसरे भाव में जाती है। तो यह भी भाव है, यानी कि आपके दोनों शोल्डर में राहु का प्रभाव है और आप बिल्कुल कार्य करने के लिए तत्पर हैं और कर भी लेंगे। क्योंकि यह जो 18 महीने का यह जो गोचर है यह बहुत ही ज्यादा शादी विवाह या आप पार्टनरशिप में कोई अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह जो गोचर है ये काफी लाभदायक होगा। और अगर हम इमोशंस की बात कहें तो आप कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, आप अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। आप उस धारा में चाहे उल्टी बह रही हो या सीधी बह रही हो, आप बखूबी तैरना जानते हैं। आप उस इमोशन से पार होकर के निकल जाते हैं। तो यह कर्क राशि की इतनी अच्छी खूबसूरती है। और राहु के व्यक्तित्व के
बारे में कहें तो देखिए, जैसे मैंने अभी पिछले कई एपिसोड्स में ये बात रखी है कि राहु यहाँ पर स्थिरता प्रदान करने के लिए आएंगे, और स्थिरता भी किससे संबंधित होगी कि वह वैभव से संबंधित होगी, क्योंकि जो 2 वृषभ जहाँ लिखा है वह क्या है, खुशहाली के प्रतीक है, मेहनत के प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे, लाभदायक परिणाम मिलेंगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। और इसमें आपके मित्रगण, आपके जो कजिन्स हैं, वह भी आपकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे, आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा। परिवार में विनोद कहे, हास्य कहे, इस तरीके की जो विषय हैं वह हर समय उजागर रहेंगे। जीवन साथी को लेकर के भी यहाँ पर हमें बहुत ही शुभता दिखाई देती है कि यहाँ पर एक शुभ संकेत की तरह से हम ले सकते हैं, क्योंकि राहु देव यहाँ पर उच्च के कहे जाते हैं कि वृषभ राशि में राहु का आना एक उच्चता का संकेत है, क्योंकि स्थिरता दे रहे हैं, शुक्र का वैभव आता है, खुशियां आती हैं, अच्छे कपड़े पहनने का मन करेगा, मनोरंजन करने का समय आएगा, और ऐसा लगेगा कि जो एक कहें कि एक मोनोटस टाइप का जो चल रहा था, उस स्थिति में परिवर्तन आएगा। यानी कि स्थितियां काफी परिवर्तित होंगी, आपके फेवर में आएंगी, लाभदायक होंगी। विशेष रूप से आपके दोस्त यार, आपका जीवन साथी, आपका व्यवसाय की बातें, यहाँ कार्य क्षेत्र विस्तार या सर्विस नहीं है, यह व्यवसाय के संबंध में भी यहाँ पर आपको अच्छे फल यहाँ पर दिखाई देंगे। और आप मेरे यह जो पूरा मेरा राहु के गोचर की जो श्रृंखला है, अगर आप इसको पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरे इंट्रोडक्टरी के इसके 4 वीडियोस आप जरूर देखिए, जिनके कि मैं आई बटन के रूप में इनके लिंक यहाँ पर आपको डालूंगी, आप उन्हें जरूर देखिएगा। तब आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि एक्चुअल में जो ये 23 सितंबर 2020 से जो राहु देव हैं वह हमारे जीवन शैली यानी कि कर्क राशि की जीवन शैली में कहाँ पे आ रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है, वह लाभ लेके आ रहे हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने आ रहे हैं, जीवन साथी या व्यवसाय के संबंध में समाचार लेकर के आ रहे हैं। साथ में आपको अपने दोस्तों से भी आपको मदद मिलेगी, आपको अपने मित्रगण से मदद मिलेगी, चाहे वो थोड़ी दूर पर रहते हो, चाहे वो थोड़ी ज्यादा दूरी पर रहते हो, उनसे आपको काफी मदद मिलेगी। वो एक कहें तो जैसे बराबर से कंधा मिलाने वाले लोग होते हैं, इस तरीके से वह आपके कार्य को पूर्ति करवाने के लिए आपके साथ बिल्कुल तत्पर रहेंगे। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, और आशा है कि आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हाँ जो मेरे द्वारा जानकारी प्राप्त दिलवाई जा रही है वह आपको रुचिकर लगती है, आपको अच्छी लगती है, तो आप प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और आगे आने पर मैं और भी इसी तरीके के वीडियोस आपके सामने लेकर के आती रहूंगी। तो मित्रों, तब तक के लिए मुझको आज्ञा दीजिए, और जल्द ही मिलते हैं आप लोगों से अगली राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।